हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम एंड वर्क से। तो अभी तक हमने कुछ टॉपिक जो हैं वो मैथ के कवर कर लिए हैं और आज हम यही कवर करेंगे। देखते हैं कि ये टाइम एंड वर्क होता क्या है, उसका क्या मतलब होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट और इसमें कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे कि टाइम एंड वर्क में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। वो सारे मतलब जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क में वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। पहले तो हम क्लियर करेंगे अपना कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट इज द पावर, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना आपका पावर होता है, वही मेन होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आप कोई भी क्वेश्चंस आसानी से लगा सकते हो। देखो टाइम मतलब क्या होता है। टाइम मतलब होता है आपका समय। क्या होता है? समय। और वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क मतलब होता है आपका कार्य। क्या होता है? देखो टाइम मतलब होता है समय और वर्क मतलब होता है आपका कार्य। तो इसमें हमको ये देखो, इन दोनों के बीच में ना एक चीज आती है। इन दोनों के बीच में एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि कार्य क्षमता। क्या होता है आपका? कार्य क्षमता। अब ये कार्य क्षमता का क्या मतलब होता है, अभी हम इसको भी देखते हैं। देखो कार्य क्षमता का मतलब होता है स्पीड। स्पीड मतलब आप जो काम कर रहे हो ना वो कितनी तेजी से कर रहे हो, कितनी तेजी से कर रहे हो। तो हम इसको भी समझेंगे कि इसका यूज हम कब करते हैं। देखो सबसे पहले टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है। टाइम एंड वर्क, देखो ये जो होता है ना टाइम एंड वर्क, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। दोनों क्या होते हैं? टाइम एंड वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब अगर अगर आपको काम कोई भी काम करने में टाइम लग रहा है ज़्यादा, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उस काम को करने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वर्क क्या होगा? आपको वर्क जो होता है वो कम होगा। अगर आप टाइम ज़्यादा लोगे तो काम कम करोगे। अगर आप टाइम कम लोगे तो काम आप ज़्यादा करोगे। अगर टाइम कम लेते हो तो काम ज़्यादा होता है ना। जैसे कि मैं बोल दूं मैंने जैसे एक दिन में ऐसे बोल दूं 5 डेज में मैंने 10 चॉकलेट खाए। कितने खाए हैं? 10 चॉकलेट खाने में कितने दिन लग गए आपको? 5 दिन लग गए। ये आपका क्या? ये टाइम है और ये आपका काम है। ओके, तो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने 5 दिन में 5 चॉकलेट खा लिए, क्या किया? 5 दिन में 5 चॉकलेट खा लिए, तो टाइम भी कम लगा और मेरा काम भी जल्दी हो गया। ये क्या होते हैं? ये आपके टाइम एंड वर्क होते हैं जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। क्या होते हैं? ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, टाइम एंड वर्क। तो ये आप याद रखना। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो वर्क कम होता है, अगर टाइम कम लगता है तो वर्क ज़्यादा होता है। ओके, अब इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस रेज होते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। जैसे कि देख लो, फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चंस किस टाइप्स के बनते हैं। जैसे क्वेश्चंस ये बन सकता है कि ए प्लस बी या फिर यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, राम श्याम या मोहन सोहन, दोनों मिल के अगर काम को करते हैं और उनको मतलब यूनिट असाइन हो गया है। मान लो कि 45 यूनिट्स हैं, कोई भी यूनिट्स में कोई भी काम हो सकता है ये, तो इनको असाइन हो गया है। अब ए और बी इस काम को मिल करके एक साथ कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा, मतलब इस टाइम को करने में कितना दिन लग जाएगा, ये निकालते हैं। पहला टाइप का ये हो गया। अब ये हो सकता है ना ए और बी, मान लो ए दिया है कि ए जो है ना वो क्या करता है? 10 दिन काम करता है। या फिर ये हो सकता है कि ए जो है ना 10 दिन में इतने यूनिट काम करता है, बी जो है वो 5 दिन काम करते हैं, 5 दिन में इतने यूनिट बनाता है। इस तरह से हमें क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरा टाइप का ये हो सकता है कि पहला तो ये हो गया ए और बी मिलके अगर काम को करते हैं तो कितना टाइम लगता है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे ए हुआ है, बी है और सी है, मान लो 3 पर्सन है, तीनों काम को कर रहे हैं। अब कंडीशन यह है कि जो सी है ना वो काम को छोड़ दिया। क्या किया? सी ने काम को छोड़ दिया। तो अब ये हो सकता है कि ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कंडीशन ये भी हो सकता है कि सी ने छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया, तो ए ने अकेले कितना काम किया था। क्वेश्चन ये बन सकता है। यही बन सकता है कि जो बी ने काम को छोड़ा था जितने दिन बाद उसने कितना वर्क किया था, उसका वर्क निकालना होता है। या फिर ये हो सकता है कि सी ने अगर काम छोड़ा था तो इतने मतलब सी ने कितने यूनिट पूरे किए हुए थे वो निकालना होता है। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा टाइप का आपका बन सकता है
MWH का बन सकता है कि अगर मेन हो वुमेन हो और इतने घंटे दिए हुए हैं तो ये लोग मिल के मतलब मेन अकेले कितना दिन काम किया या फिर वुमेन ने कितना काम किया सेपरेटली हम निकालते हैं इस वर्क को। फिर बन सकता है आपका चौथा टाइप का, ये हो सकता है जैसे मान लो कि दिया हुआ A, B और C 3 पर्सन है, 3 पर्सन है। अब ये हो सकता है काम करने में किसी काम को छोड़ के चला गया। क्या किया, सी ने कुछ दिन काम किया, फिर इस काम को इसने छोड़ दिया, इस काम को इसने छोड़ दिया। बचा कौन है, ए और बी है। कौन कौन है, ए और बी है। अब ये कहता है कि ए और बी मिलकर कुछ दिन तक काम किए, दोनों मिलकर क्या किए, कुछ दिन तक काम किए, दोनों मिल करके। तो ये बताना रहेगा कि दोनों ने कितना काम किया था, जितने दिन तक किया। अब ये हो सकता है इसमें कि जो काम बचा दोनों ने किया कुछ दिन तक मिल करके, मान लो 5 दिन तक इन दोनों ने किया, अब कुछ यूनिट काम बच गए तो इसमें ये बन सकता है क्वेश्चन ना कि कितने यूनिट फ्रैक्शन में मतलब वर्क बचे हुए हैं, हाउ मेनी वर्क रिमेन इन द फ्रैक्शन, मतलब कितना काम और बचा हुआ है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये वाला हो सकता है कि मान लो कुछ पर्सन है उसमें दिया हुआ 2 या 3 पर्सन या 2 पर्सन है, सपोज मानो ए और बी है। अब ये हो सकता है कि ये दोनों काम किए मान लो 4 दिन तक लगातार। अब 4 दिन तक लगातार काम किया इन्होंने, उसके बाद एक पर्सन को और ऐड कर लिया, सी को क्या किया उन्होंने और ऐड कर लिया। तो अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ओके, ये सारे आपके क्वेश्चंस उठते हैं और भी जो मिसलेनियस वर्क होंगे हम वो भी सारे यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो आइए आज का अपना पहला क्वेश्चन हम क्या करते हैं देखते हैं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो ये जो आपका होता है ना टाइम एंड वर्क, इसमें अगर मैंने मान लूँ, पहला क्वेश्चन मैंने मान लिया कि सपोज मानो यहाँ पे दिया हुआ है ए है बी है, 2 पर्सन है ए और बी। ए किसी काम को करने में कितना दिन लेता है, 10 दिन लेता है। कितना लेता है, 10 दिन लेता है। बी किसी काम को करने में कितना लेता है, 5 दिन लेता है। कितना लेता है, 5 दिन। तो बताओ ए प्लस बी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें बताना क्या, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको हम कैसे देखते हैं, आओ वही देखते हैं। देखो सबसे बढ़िया मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, मतलब सबसे बेटर चीज़ कि ये जो दोनों वर्क दिया है ना, इन दोनों का जो वर्क दिया हुआ है, काम दिया हुआ ना, इनका क्या करो एलसीएम ले लो। एलसीएम, ये जो मेथड होता है ना, मेथड एलसीएम का, ये बहुत ही मतलब इजी होता है कि कितने यूनिट्स हैं वर्क करने में। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो देखो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो सकता है। अगर मैं ये बोलूं कि 20, तो देखो 20 जो है ना वो 5 से भी कट रहा है और 10 से भी डिविजिबल है। ओके, तो 20 मान लो है। तो अब ये हो गया कि 20 यूनिट हो गए। कितने वर्क है, 20 यूनिट आपके वर्क हैं। कितने हैं, 20 यूनिट। तो दोनों मिलकर इस यूनिट को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड कर लो कि ये और इसका। तो 10 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन 2 यूनिट आएगा। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट आएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि जो ए है ना वो एक दिन में 1 यूनिट निकाल रहा, मतलब ए जो है ना एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है ना वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि कोई चेयर है, मान लो 20 चेयर हैं। कितने हैं, 20 चेयर हैं। तो ए एक दिन में कितना चेयर बनाएगा और बी एक दिन में कितना चेयर बनाएगा। तो आप बोल सकते हो ना कि जो ए है वो एक दिन में 2 चेयर बना रहा है और बी जो है ना वो एक दिन में 4 चेयर बना रहा है। तो मैंने इनका एक दिन का निकाल लिया। तो इजीली हम 10 दिन 5 दिन का निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना। देखो ये आ गया आपका ए का एक दिन का पूरा, एक दिन का कितना है, 2 चेयर ये बना रहा है, एक दिन में 2 चेयर। बी जो है ना एक दिन में कितने बना रहा है, 4 चेयर बना रहा है। कितने, 4 चेयर। तो दोनों मिलकर 20 चेयर कितने दिन में बनाएंगे। तो क्या करना है, 2 + 4 कर दो, मतलब ए प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चेयर। ये लोग मतलब दोनों मिल करके 6 चेयर 1 डे में बना रहे हैं, मतलब एक दिन में बना रहे हैं। तो 20 चेयर बनाने में कितना दिन लगेगा, कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर दो, 20/6 कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा। तो 20/6 करोगे तो कितना लग जाएगा दिन, 3 अब यहाँ आ गया तुम्हारा 23.33 डेज।
बस इजीली आपने निकाल दिया कि 3.33 डेज, मतलब 3 दिन तो पूरा लगेगा, 3 दिन पूरा लगेगा। इसके बाद 1 दिन का 1/3 आपका लग जाएगा। ओके, अगर हाफ होता मतलब 1/2 होता तो ये क्या होता, मतलब आधा दिन, आधे दिन से थोड़ा सा ज़्यादा दिन लगेगा। ओके, सो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये हमारा होता है पहला स्टेप 1, मतलब पहले इस तरह का क्वेश्चन आते हैं कि मतलब 2 पर्सन दिए हुए हैं, दोनों अगर साथ में मिल के करें तो उस यूनिट को वो कितने दिन में असाइन कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ओके, डन। अगर आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन, मतलब कह रहा है ए कैन डू अ वर्क, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 16 डेज, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क, वी कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। कितने दिन में, 8 दिन में। मतलब ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। फिर कहा है क्वेश्चन में इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। मतलब ये कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है, उसी काम को बी 8 दिन में करता है, तो ए और बी मतलब दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, यही हमको बताना है ना। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखो करना क्या है, इसमें देखो एक टर्म आ गया, मैंने आप लोगों को बताया था एक टर्म इफिशियंसी करके, इफिशियंसी यहाँ पे टर्म आ गया। देखो बी क्या कर रहा है, उसी काम को 8 दिन में कर रहा है और जो ए है वो 16 दिन में कर रहा है। तो देखो इनकी इफिशियंसी देखो डबल हो गई कि नहीं, ये मतलब इसका हाफ में कर रहा है और ये 16 दिन, यहाँ मतलब ये हाफ ले रहा है ना, हाफ दिन ले रहा है। अगर मान लो ये 10 दिन ले रहा है तो ये 5 ही दिन ले रहा है ना उसी काम को करने में। तो ए जो बी की इफिशियंसी है वो क्या है, ए से डबल है, ए से डबल किसकी इफिशियंसी है, बी की डबल है। अगर मैं देखो इस पे अगर एक फॉर्मूला असाइन करूं, अगर मैं इस पे एक फॉर्मूला असाइन करूं तो क्या हो सकता है टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क। क्या हो सकता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। ये समझ लो कि ये इसका पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे निचोड़ निकाल दिया फॉर्मूले का। देखो करना कैसे है, करना कुछ नहीं है। देखो टाइम कितना लग रहा है, पहले हम वो निकालेंगे। वो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। ऐसा एलसीएम जो कि दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। अगर मैं ये ले लूँ 16, अगर मैं 16 ही एलसीएम ले लूँ तो क्या डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। ये 1 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 1 से डिविजिबल है और ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल है ना। अगर मैं 32 लूंगा तो वो भी तो डिविजिबल है, 3 टाइम एंड देन 2 टाइम, तो डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि ये देखो ये हाफ ले रहा है ना इसका बी का। देखो ये हो गया एलसीएम। ओके, अब कितने यूनिट है, पूरे के पूरे आपके 16 यूनिट हैं। इन 16 यूनिट को ए और बी मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो क्या करना है 1 + 2। देखो ये कैसे आया पहले ये जान लो। ये तो इनको करने के लिए देखो ए का जो वर्क है पहले हम वो निकालते हैं। ए का देखो, ए का इन वन डे ए, एक दिन में ए कितना यूनिट बना रहा है, 1 यूनिट। कैसे निकालेंगे, 16 / 16 करेंगे तो 1 यूनिट आ गया। एक दिन में जो ए है ना वो 1 यूनिट का काम कर रहा है। बी का निकालते हैं इन वन डे बी का अगर मैं निकालूं तो बी का कितना है, 16/8 है या 8/16 है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2। मतलब जो बी है ना वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। कितना कर रहा है, 2 यूनिट। यहाँ से भी देख सकते हो ना, अगर ये 1 यूनिट बनाता है तो ये 2 यूनिट बनाएगा क्योंकि ये डबल है इसका। ओके, ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को ना। देखो ये बहुत इजी है निकालना। क्या करना रहता है, बस पूरे यूनिट का एलसीएम लो और जितना उनका डे है ना उनसे क्या करो, डिवाइड कर दो। तो उनका एक दिन का जो वर्क है ना, यानी कि एक दिन में वो कितने यूनिट बना रहे हैं वो निकल के आपका आ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं ए और बी। तो ए का कितना है, ए का आपका है एक दिन में 1 यूनिट, बी का कितना है एक दिन में 2 यूनिट।
आ गया ना। तो दोनों मिल करके एक दिन में 3 यूनिट बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं? 3 यूनिट। तो ये लोग पूरे मतलब 16 यूनिट को बनाने में, 16 यूनिट को पूरा मतलब इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे? तो करना कुछ नहीं है, 16 से या 3 से डिवाइड कर दो, तो 16 डिवाइड बाई 3। अब इनको क्या करो, काट दो। 5 बार में गया, 5 मुझसे बनता नहीं यार, 5 बार में गया ना, 5 बार में गया। बचा कितना? 1 बचा। पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ। 10 हुआ, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 5 दिन, 5 दिन और उसका जो एक दिन का तीसरा भाग है उतना दिन ये लोग लगाएंगे। सो ये रहा आपका आंसर। इस तरह से आप कोई भी, इस तरह से आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो टाइम एंड वर्क का, ऐसे ए बी वाला या फिर बी सी वाला या फिर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों दिन, तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन, आइए वो वाला भी देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी वाला। ओके, आइए क्वेश्चंस और देख लेते हैं जिसमें ए बी सी 3 पर्सन होंगे और तीनों उस काम को कितने दिन में मिलकर करते हैं। ओके, अभी तक हमने पढ़ लिया है ए और बी मतलब 2 पर्सन वाले। अब हम देखते हैं 3 पर्सन अगर हो, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चंस में दिया हो कि ए है, बी है, सी है, 3 पर्सन है। अब ये कह रहा है कि जो ए है ना वो कितने यूनिट काम मतलब कितने दिन में काम कर रहा है। मान लो वो 10 दिन ले रहा है, किसी काम को करने में ए 10 दिन ले रहा है, और जो बी है ना वो किसी काम को करने में 5 दिन ले रहा है, और जो सी है वो कितना ले रहा है? 15 दिन ले रहा है। कितना ले रहा है? 15 दिन। फिर क्वेश्चंस में ये पूछा है, क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए बी और सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो आप करोगे क्या? आपको करना कुछ नहीं है, इनका पहले एलसीएम ले लो, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स हैं पूरा करने को। ओके, तो क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का अगर एलसीएम देखो आप, तो कोई ऐसा नंबर लो जो नंबर इन तीनों से क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर मैं अगर ले लूँ 30, क्या मैंने अगर ले लिया 30, देखो 20 तो होगा नहीं, 40 तो होगा नहीं, ओके 60 हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर होगा ना। तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे छोटा से छोटा नंबर ले एलसीएम का। ओके, सो अब ये आ गया मेरा एलसीएम। अब हमें ये देखना है कि जो ए है, बी है, सी है, ये एक दिन में कितने यूनिट बना रहे हैं। पहले हम इनका एक दिन का निकालेंगे, एक दिन का, ये नहीं कि पहले ही पूरा निकाल दो, नो, ऐसा अगर करोगे तो नहीं, मतलब आपको बहुत टाइम लग जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका एक दिन का निकालेंगे। तो एक दिन का निकालने के लिए क्या करना है, देखो ए का अगर निकालना है एक दिन का, कितने दिन का, 1 डे का। अगर मैं ए का निकालूं कि ए जो है ना एक दिन में कितने यूनिट बना रहा है, तो क्या करूंगा, मैं कर दूंगा 30 डिवाइड बाई 10, तो मेरा आ जाएगा 3 यूनिट। कितने आ जाएंगे मेरे? 3 यूनिट्स। अगर मैं बी का निकालूं, इन 1 डे बी कितने यूनिट बना रहा है, तो 30 डिवाइड बाई 5। अगर मैं सी का निकालूं, इन 1 डे सी कितने यूनिट्स बना रहा है एक दिन में, तो 30 डिवाइड बाई 15। तो इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 6। ओके, तो देखो 1 2 3 मतलब ए का कितना है, ए का आपका है 3 यूनिट, 6 यूनिट एंड देन 2 यूनिट्स। मतलब अब इनका निकल गया कि ये एक दिन में, मतलब एक दिन में इतने सारे यूनिट्स बना रहे हैं। मतलब जो ए है एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है, बी जो है वो एक दिन में 6 यूनिट बना रहा है, सी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है। ओके, अब हमको ये देखना है कि तीनों मिल करके इस 30 यूनिट को कितने दिन में पूरा बना देंगे। मतलब इस 30 यूनिट को ये तीनों मिल करके कितने दिन में पूरा कर देंगे, कितना दिन इनको लगेगा। तो लगेगा कैसे, क्या करना, बस 3 + 6 + 2 ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों साथ काम कर रहे हैं ना। तो अब करना क्या है, करना ये दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 11। कितना आया, 11 यूनिट। इन 1 डे ए एंड बी एंड सी, इन 1 डे ए एंड बी एंड सी 11 यूनिट्स बना रहे हैं। मतलब एक दिन में ए बी सी कितने बना रहे हैं, 11 यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो 30 यूनिट बनाने में कितना दिन लग जाएगा, कितना दिन लग जाएगा, कितना दिन लग जाएगा, इसको डिवाइड कर दो। तो क्या करोगे आप, देखो 11 × 33 होता है,
तो ये 30 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, हमको इसमें कम लाना है। तो 11 दूना कितना होता है, 22 होता है ना। 11 दूना 22, बचा कितना, 8 बचा, 8 बचा, तो वो हो जाएगा कितना, 80। तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट और 8 में 0 बढ़ाएंगे, डिवाइड करने तो आता ही होगा ना आप लोगों को, तो ये तो आप कर लोगे। तो बचा कितना, 80। तो अब 11/88 होता है, 11 सत्ते कितना होता है, 77 होता है। कितना होता है, 77। तो इन लोगों को लग जाएगा 2.7 डेज। अगर इसको फ्रैक्शन में करना हो तो 77 बचा कितना, 30, फिर 11 दूना 22, इस तरह से फिर 77 ऐसे करते चले जाओगे, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, यही आएगा। तो अब देखो कितना इन लोगों को लग गया, 2.72 डेज। सो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मतलब अगर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे तो वीडियो जो वो लॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, हम उस पर और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। सो आप लोग मेरे वीडियोस में बने रहिएगा और देखते रहिए सारे वीडियोस पूरे अंत तक। तो जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो सारे वीडियोज़ आप लोग देख लें। अगर आप देखते हो तो आपको उससे भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरह के मेरे वीडियोज़ होते हैं, क्योंकि मैंने सारे वीडियोज़ में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर कराया है और मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग वीडियोज़ में बने रहें। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों।